ओम शांति। आज की मुरली की शुरुआत ही होती है बाप दादा के इन महावाक्यों से, जो हमें याद दिलाते हैं कि ये पुरानी पतित दुनिया अब हमारे रहने लायक नहीं रही। हमारा असली घर, हमारी मंजिल वो नई पावन दुनिया है। और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? सिर्फ एक बाप की मत पर आज्ञाकारी बनकर चलना। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य बुलावा है उस दुनिया में चलने का जो सुख, शांति और पवित्रता से भरपूर है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलने से पहले सबसे पहला कदम उठाते हैं और ये समझते हैं कि हम अभी हैं कहाँ। बाबा इस दुनिया को एक पुराना गांव क्यों कहते हैं? देखिए, बाबा हमें समझा रहे हैं कि ये जो दुनिया है ना, जिसे हम अपना घर मानकर बैठे हैं, ये असल में एक रौरव नर्क है। इसका मतलब है ये एक ऐसी जगह है जहां सच्चा टिकाऊ सुख है ही नहीं। यहाँ जो भी हमें अच्छा लगता है, जो भी हमें आकर्षित करता है, वो बस एक भ्रम है, एक छलावा मात्र है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, कितना साफ साफ अंतर दिखाया गया है। एक तरफ है ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये चकाचौंध, जिसे बाबा कहते हैं माया का पंप और माया का जलवा। लेकिन याद रखिए, ये बाहरी चमक सुख नहीं है बच्चे, ये तो माया का एक जाल है। ये दुनिया अब खत्म होने वाली है। और दूसरी तरफ है वो नई दुनिया की हकीकत, जहां सच्चा सुख है, सच्ची शांति है और सच्ची समृद्धि है। तो चलिए सिर्फ शब्दों में नहीं रहते, इसे एक पल के लिए अनुभव करने की कोशिश करते हैं। पवित्रता, शांति, समृद्धि। तो सवाल ये उठता है कि इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया का जो ये सफर है, वो आखिर तय होगा कैसे? और इसका जवाब है, ये लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर लड़ी जानी है। कितना सुंदर टाइटल है ना, गुप्त योद्धा। हमें यह नाम इसलिए मिला है क्योंकि हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, किसी बाहरी दुश्मन से तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक छिपा हुआ युद्ध है जो हम अपने ही अंदर, अपने 5 पुराने दुश्मनों यानी विकारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो कौन है ये हमारे असली दुश्मन? देखिए, क्रोध, जिसे बाबा कहते हैं आत्मा की आग। फिर है लोभ, जो आत्मा को जैसे कैद कर लेता है। अहंकार, जो हमारी बुद्धि को भारी बना देता है। काम, जो सारी अपवित्रता की जड़ है। और मोह, जो हमें तरह तरह के बंधनों में फंसाता है। बस इन्हीं पर हमें जीत पानी है। और इस जीत का आधार क्या है? बहुत ही सीधी और गहरी बात है। जब हम दिल से ये मान लेते हैं कि हम सब एक ही पिता, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो हम सब अपने आप भाई बहन हो जाते हैं। और जैसे ही ये भाई बहन की दृष्टि पक्की होती है ना, कोई भी गलत, कोई भी अपवित्र नजरिया टिक ही नहीं सकता। सच में यही है पवित्रता की सबसे मजबूत नींव। चलिए अब आते हैं इस मुरली के सबसे जरूरी हिस्से पर, उस विधि पर जो हमें मंजिल तक पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। तो बाबा की सबसे ऊंची श्रीमत क्या है? बहुत सीधी सी बात है। बच्चे, अपनी मत पर नहीं चलना है, अपनी बुद्धि को एक तरफ रख दो। बस जो बाप दादा की मिलीजुली, जो संयुक्त मत है ना, उस पर चलो, बिना कोई सवाल किए, बिना अपनी बुद्धि लगाए। और देखिए बाबा हमें क्या गारंटी दे रहे हैं, कितना बड़ा भरोसा दिला रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर उनके डायरेक्शन पर चलने से कोई नुकसान भी हो जाए तो फिक्र मत करना, उसके जिम्मेदार वो खुद हैं, वो सब ठीक कर देंगे। सोचिए जरा, ये है 100% विश्वास और 0% डर की अवस्था। ये है सच्चा सरेंडर। तो ये याद की यात्रा है क्या? चलिए एक पल के लिए इसे करके देखते हैं। बस एक सेकंड रुकिए। खुद को ये शरीर नहीं, एक चमकती हुई आत्मा समझिए। अब धीरे धीरे अपनी बुद्धि को इस पुरानी दुनिया से, इसके सारे रिश्तों से हटा लीजिए और अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन बस एक बाप, शिव बाबा की याद में लगा दीजिए। बस यही है वो रास्ता जो हमें विकारों से आजाद करेगा। तो ये तो हुई ज्ञान की बातें। अब देखते हैं कि इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी धारणा में कैसे लाना है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी बंधन में बंधा हुआ महसूस करते हैं ना। बाबा कहते हैं ये जो बंधन है, ये मन की न दिखने वाली रस्सियां हैं। और बाबा की श्रीमत क्या है? बच्चे, इनसे भागो मत, इन्हें काटने की युक्ति ढूंढो। और वो युक्ति क्या है? सिर्फ 2 चीजें, बाबा की लगातार याद और उनकी सेवा में बिजी रहना। जानते हैं, ये कोई मामूली पढ़ाई नहीं है। ये वो रूहानी पढ़ाई है जो हमारी पूरी तकदीर बदल देती है। सोचिए, आज जो आत्मा विकारों के कारण एक भिखारी जैसी है, वही आत्मा इस पढ़ाई से कल की नई दुनिया की राजकुमार बनती है ना? ये कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन। और आखिर में बाप दादा हमें हमारी इस रूहानी यात्रा के लिए कुछ तोहफे भी देते हैं। एक बहुत प्यारा वरदान, एक शक्तिशाली स्लोगन और एक बहुत गहरा इशारा। बाबा का वरदान है कि हमारा हर संकल्प, हमारे मन में उठने वाला हर एक ख्याल
एक बीज जैसा है। और अगर हम इस बीज को हर आत्मा के लिए शुभ भावना और कल्याण की भावना से सींचें तो उससे क्या होगा? विश्व कल्याण का एक बहुत बड़ा दिव्य पेड़ खड़ा हो जाएगा। और ये याद रखना है कि एक भी फालतू संकल्प इस बीज को सुखा सकता है। और स्लोगन हमें क्या याद दिलाता है कि जीवन में जो ये परेशानियां हैं, जो झमेले हैं, ये तो माया का खेल है, ये असलियत नहीं है। इनसे घबराना नहीं है। हमें तो परमात्मा मेले की मौज में रहना है, यानी बाबा के साथ का जो ये दिव्य मिलन है ना, उसके आनंद में रहना है। यही है आत्मा की असली आज़ादी। और अब आता है वो गहरा इशारा। बाबा कहते हैं अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। मतलब बार बार ये महसूस करो कि मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं शरीर से अलग परमात्मा प्यार में समाई हुई एक डबल लाइट आत्मा हूं। क्योंकि जब तक शरीर की याद है तब तक बंधन है। और जैसे ही हम अशरीरी होते हैं हम कर्मातीत स्थिति के करीब पहुंच जाते हैं, यानी कर्मों के हर बंधन से आज़ाद। तो आज बाबा ने हमें सार में यही याद दिलाया कि ये दुनिया एक पुराना गांव है और हमें नई पावन दुनिया में चलना है। और उस यात्रा का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, बाप की मत पर आज्ञाकारी बन चलना। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।